आइए बच्चों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। 6.6 में 5वां सवाल आज हमें करना है। चित्र बोर्ड में आपके सामने बना हुआ है। यहाँ पर एक त्रिभुज ABC है जहाँ पर इसकी एक माध्यिका AD है, अर्थात BD और DC बराबर है तथा शीर्ष A से BC पर एक लंब AM डाला गया है और ये निम्न बातें आपको सिद्ध करनी है। तो समय बचाने के लिए हमने सिद्ध करना है लिख दिया हुआ है, दिया है आपके सामने लिख देते हैं क्योंकि ये तो पुस्तक में लिखा ही रहता है। सिद्ध करना है, दिया है त्रिभुज ABC में BD बराबर DC, अर्थात AD माध्यिका है और AM लंब है BC पर। उसके पश्चात सिद्ध करना है पहला पार्ट AC का वर्ग। देखिए कहाँ है जरा AC का वर्ग बराबर AD का वर्ग धन BC इंटू DM और धन BC बटे 2 का होल स्क्वायर। देखिए बहुत आसान है, पाइथागोरस प्रमेय का अनुप्रयोग है, केवल करना प्रारंभ करते हैं और करते ही करते आपको समझ में आने लगेगा क्या करना है हमें। चलिए उपपत्ति इसकी लिखते हैं। अब देखिए जरा आप, AC किस समकोण त्रिभुज में आ रहा है? समकोण त्रिभुज AMC में। तो हम AMC में पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करेंगे। लिखेंगे समकोण त्रिभुज AMC में AC का वर्ग करते हैं, कर्ण AC है तो AC का वर्ग बराबर क्या आ जाएगा बच्चों? AM का वर्ग धन MC का वर्ग। अब देखिए जरा जो लाना है उस पर विचार करते हैं। हमें AC का वर्ग बराबर AD का वर्ग लाना है। तो AD का वर्ग बच्चों कब बनेगा? अगर आप समकोण त्रिभुज AMD को ध्यान से देखें, अगर हमारे पास AM का वर्ग धन MD का वर्ग आ जाए तो उसके स्थान पर हम AD का वर्ग लिख सकते हैं। AM का वर्ग है हमारे पास और क्या है MC, तो MC को दो पार्टों में ब्रेक कर लेते हैं, दो भागों में, MD धन DC में। तो अगली पंक्ति यही करेंगे, बाकी सब कुछ ऐसा ही लिखा रहने देंगे। AC का वर्ग बराबर हो गया AM का वर्ग और MC के स्थान पर लिख लेंगे DM धन DC और MC का वर्ग था तो ये DM धन DC का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए जरा, हमने केवल MC के स्थान पर DM धन DC लिख दिया है। अगली पंक्ति में A प्लस B का होल स्क्वायर ओपन करते हैं तो AC का वर्ग बराबर आ जाएगा AM का वर्ग धन A स्क्वायर यानी DM का वर्ग धन 2AB, तो 2 गुणे DM इंटू DC और नीचे लिख देते हैं धन A स्क्वायर धन 2AB धन B स्क्वायर, तो B क्या है? DC, तो DC का वर्ग। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब AC का वर्ग बराबर, अब ध्यान से देखिए आप, AM का वर्ग धन DM का वर्ग बन गया है हमारे पास, तो इसको एक ब्रैकेट में लिख देंगे ऐसे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब AM का वर्ग धन DM का वर्ग के स्थान पर हम बच्चों क्या लिख सकते हैं? पाइथागोरस प्रमेय से AD का वर्ग। यहाँ पर हमने AD का वर्ग लिख दिया धन। अब देखिए जरा हमें लाना क्या है? बीच वाला पद क्या था? BC DM, तो हमारे पास DM तो आ गया है मगर ये DC है। अब बच्चों जरा देखिए, क्या आप DC के स्थान पर BC लिख सकते हैं? देखिए जरा ऊपर क्या दिया गया है, हमारे पास BD और DC बराबर है, इसका मतलब दोनों ये BC के आधे होंगे। तो अगर हमें DC की जगह BC लिखना है तो क्या लिख देंगे? BC का आधा अर्थात BC बटे 2, तो 2 गुणे DM ऐसे ही रहेगा और यहाँ DC की जगह लिख देंगे BC बटे 2 और उसी प्रकार से इस DC के वर्ग के भी जगह लिख देंगे BC बटे 2 का वर्ग और यहाँ पे रेफरेंस बता देंगे क्या लिखा हमने, क्योंकि DC बराबर BC बटे 2 हमें ज्ञात है। ये क्यों ज्ञात है? क्योंकि BD और DC आपस में बराबर है और ये BC को 2 भागों में बांट रहे हैं, अर्थात दोनों ही BC के आधे होंगे। बस अब हमारा काम लग रहा है चल गया। अगली पंक्ति में उत्तर आ गया, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया बच्चों और फाइनली AC का वर्ग बराबर क्या आ गया हमारे पास? देखिए जरा, AD का वर्ग धन DM इंटू BC और धन BC बटे 2 का वर्ग। शायद यही लाना था, हाँ बच्चों बिल्कुल यही लाना था, BC बटे 2 का वर्ग। देखिए कितनी आसानी से बच्चों ये सॉल्व हो गया है प्रश्न। एक बार फिर से आपको समझाई दे रहे हैं। एक त्रिभुज ABC दिया था जिसमें AD माध्यिका है अर्थात BD DC आपस में बराबर है और दोनों ही BC के आधे होंगे तथा AM
लंब दिया था BC पर, हमें 3 भाग सिद्ध करने हैं। पहला भाग था कि AC का वर्ग बराबर AD का वर्ग धन BC इंटू DM और धन BC बटे 2 का होल स्क्वायर। हमने सिंपली क्या किया कि जहाँ पर AC मिल रहा है उस समकोण त्रिभुज को लिया, AMC को पाइथागोरस प्रमेय लगा दी यहाँ से बच्चों। तो AC का वर्ग बराबर AM का वर्ग धन MC का वर्ग लिख दिया। अब MC को हमने 2 भागों में बांट लिया है क्योंकि हमें DM इधर लाना है, सॉरी AD लाना है। AD कब आएगा? जब AM का वर्ग धन DM का वर्ग बनेगा। अगली पंक्ति में MC, ये देखिए पूरी यहाँ से यहाँ तक MC है, इसको हमने 2 भागों में बांटा, DM धन DC, तो DM धन DC का होल स्क्वायर। अगली पंक्ति में A प्लस बी का होल स्क्वायर खोल लिया, तो ये पंक्ति पहले, ये पद पहले से ही लिखा हुआ था, यहाँ पर A स्क्वायर, ये प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर, और इन दोनों को ब्रैकेट में लिख दिया क्योंकि फिर इनके पाइथागोरस प्रमेय से इनके आधार पर हम इसके स्थान पर AD का वर्ग लिख सकते हैं। तो वही हमने किया। अगली पंक्ति में इसके स्थान पर AD का वर्ग लिख दिया है, और एक काम और हमने किया है कि DC जहाँ था वहाँ BC बटे 2 लिख दिया है क्योंकि ये बात हमें ज्ञात है। तो DC यहाँ था, यहाँ पे BC बटे 2 लिख दिया, और DC यहाँ था, यहाँ पे BC बटे 2 लिख दिया, और हमारा उत्तर आपके सामने है। चलिए दूसरा भाग देखते हैं क्या है। दूसरा भाग बच्चों AB का वर्ग बराबर AD का वर्ग ऋण BC इंटू DC धन BC बटे 2 का होल स्क्वायर। आपको समझ में आ रहा होगा, लगभग ये भी भाग उसी प्रकार का है बच्चों। तो चलिए यहाँ पर दूसरा पार्ट करना प्रारंभ करते हैं। ये पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया हमने, और अब यहाँ से हम करेंगे बच्चों दूसरा पार्ट। तो दूसरा पार्ट करते हैं। यहाँ पर समकोण त्रिभुज AMB की बात करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर बच्चों AB का वर्ग लाना है, और बिल्कुल उसी प्रकार से आप देखें कितनी आसानी से हल होगा ये। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज AMB में देखते जाइए चित्र को। यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करते हैं तो क्या आएगा बच्चों? यहाँ पर आएगा AB का वर्ग बराबर AM का वर्ग धन BM का वर्ग। बगल में रेफरेंस आप जरूर दे दीजिएगा पाइथागोरस प्रमेय से। अब यहाँ पर भी देखिए बच्चों में AD का वर्ग लाना है, और अब AD का वर्ग कैसे बनेगा? AD का वर्ग तो बनेगा AM का वर्ग धन DM के वर्ग से, मगर हमारे पास यहाँ पर BM आया है, तो BM के स्थान पर DM कैसे लिखेंगे बच्चों? तो देखिए ज़रा, BM के स्थान पर हम लोग लिख देंगे BD माइनस DM। देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरी BD में से अगर हम DM को घटा देंगे तो BD तो ही बचेगा, और बीच में ऋण वाला पद लाना है, इसका मतलब हमें कुछ घटाना भी होगा। A माइनस बी के होल स्क्वायर में ही मध्य पद ऋणात्मक आता है, तो इससे भी हमें हिंट मिल रही है इस बात की। तो आप लिखेंगे AB का वर्ग बराबर AM का वर्ग तो एज इट इज रहेगा धन BM के स्थान पर लिख देंगे BD माइनस DM BM के स्थान पर लिख देंगे BD माइनस DM, और वर्ग था तो इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। तो ये BD माइनस DM का होल स्क्वायर हो गया। अगली पंक्ति में होल स्क्वायर बस हमें ओपन करना है, तो अगली पंक्ति में होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं। तो चलिए ऊपर लिख देते हैं अब। तो अब यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, स्टार्टिंग से ऊपर से लिख देते हैं तो थोड़ा जगह बच जाएगी। तो AB का वर्ग बराबर आ जाएगा AM का वर्ग धन, अब यहाँ पर A माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर ले रहे हैं, तो A माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। तो A स्क्वायर मतलब BD स्क्वायर माइनस 2AB, तो माइनस 2 BD इंटू DM और प्लस B स्क्वायर मतलब DM स्क्वायर। अब आपको समझ में ही आ रहा होगा क्या करना है बच्चों। बस अब हम जहाँ पे हमारे पास BD है, देखिए DM तो हमें लाना ही है, तो जहाँ पे BD है तो देखिए BD के स्थान पर क्या लिख देंगे BC बटे 2। तो पहला काम क्या करना है, यहाँ पे ब्रैकेट लगाना है जैसे पहले वाले भाग में किया था, और AM स्क्वायर धन DM स्क्वायर। अच्छा एक चीज़ और रिप्लेस कर ले रहे हैं बच्चों, यहाँ पर DM आना चाहिए था तो उसको आगे पीछे कर लेते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे हम लिखेंगे DM, यहाँ पर लिख लेते हैं DM का वर्ग क्योंकि जगह हमारे पास कम है, नहीं तो अगली पंक्ति में पुनः भी लिख सकते थे। और यहाँ पे लिख लिया हमने मान लीजिए DM और BD। अब देखिए यहाँ पर हमें A माइनस बी का होल स्क्वायर लिखना था, तो A स्क्वायर और B स्क्वायर दोनों धनात्मक होंगे,
मगर मध्य पद ऋणात्मक होगा तो आगे पीछे हम लिख सकते हैं, चाहे बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख दें या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल। और डी एम स्क्वायर की जगह यहाँ पर डी एम कर दिया और यहाँ पे हमने क्या कर दिया बच्चों, बी डी। तो यहाँ पर हो जाएगा बी डी का वर्ग। कोई भी चेंजमेंट नहीं किया है हमने। देखिए यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर खोला है तो बस a स्क्वायर ये लिख दिया प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। चलिए अब इन दोनों में ब्रैकेट लगा लेते हैं एक। तो इन दोनों में जब ब्रैकेट लगा लेंगे तो ए एम स्क्वायर धन डी एम स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए एम स्क्वायर धन डी एम स्क्वायर ए डी स्क्वायर हो जाएगा। तो अगली पंक्ति में ए बी का वर्ग बराबर ये हो गया हमारे पास ए डी का वर्ग माइनस 2 गुणे, अब देखिए बच्चों बी डी के स्थान पर क्या लिख सकते हैं पूर्व की भांति, बी सी बटे 2। तो जहाँ जहाँ बी डी है वहाँ लिख लेंगे हम बी सी बटे 2 इंटू डी एम और प्लस ये बी डी स्क्वायर है तो यहाँ पर भी लिख देंगे बी सी बटे 2 का होल स्क्वायर। रिजल्ट आ गया है हमारा। दूसरा भाग देखिए यहाँ पर सिद्ध हो गया, ये दोनों पोर्शन 2 से 2 कट गया और यही दूसरा भाग में लाना था। तो फाइनली हमारे पास आ गया है ए बी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर माइनस बी सी इंटू डी एम प्लस बी सी बटे 2 का होल स्क्वायर। आइए बच्चों तीसरे भाग को करते हैं। तीसरे भाग में बस करना क्या है कि प्रथम दोनों भागों के जो रिजल्ट आए हैं उनको हमें सीधे जोड़ लेना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। तो यहाँ पर हम इसको प्रथम वाले भाग का जो रिजल्ट आया था हमारे पास ये, इसको समीकरण नंबर 1 ले रहे हैं और जो दूसरे वाले भाग का रिजल्ट आया है इसको समीकरण नंबर 2 ले रहे हैं। तीसरे वाले भाग को करने के लिए समीकरण 1 और 2 को सीधे सीधे जोड़ देते हैं। तो दो समीकरणों को जोड़ने का अर्थ तो आपको पता ही है, दाएं पक्ष में दाएं पक्ष को जोड़ना और बाएं पक्ष में बाएं पक्ष को जोड़ना। तो दाएं पक्ष से दाएं पक्ष जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ए सी स्क्वायर धन ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ देखिए एक ये ए डी स्क्वायर है दूसरा ए डी स्क्वायर है तो जुड़ के हो जाएगा 2 ए डी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर प्लस का डी एम इंटू बी सी है, यहाँ पर माइनस का डी एम इंटू बी सी है, दोनों कट के 0 हो जाएगा तो ये पद ही खत्म हो जाएगा। धन यहाँ पर भी बी सी बटे 2 का होल स्क्वायर है, उधर भी बी सी बटे 2 का होल स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 2 गुणे बी सी बटे 2 का होल स्क्वायर। अब अगली पंक्ति में ही हमारा रिजल्ट आ जाना चाहिए, ए सी स्क्वायर धन ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2AD स्क्वायर प्लस 2 गुणे ये हो जाएगा BC स्क्वायर अपॉन 4, 2 से 4 कट जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा और बस बच्चों यही रिजल्ट हमारा है। बस औपचारिकता के लिए इस पंक्ति को नीचे उतारना है केवल, तो इसको नीचे उतार देते हैं। तो AC स्क्वायर धन AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 AD स्क्वायर प्लस यही लाना था ना बच्चों, हाँ बिल्कुल यही लाना था, 1/2 BC स्क्वायर बटे 2 है, इसको 1/2 BC स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। तो बच्चों तीसरा भाग भी आपका सिद्ध हो गया। उम्मीद है बच्चों ये प्रश्न आपको भली भांति समझ में आ गया है। आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। धन्यवाद।